भाइयों, आपने किस्मत ख़राब तो बहुत लोगों की देखी होगी, लेकिन मैं आज आपको अपनी एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप एक बार ज़रूर सोचेंगे, आखिर किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि शुरुआत में लगेगा कि मैं आपको सिर्फ अपनी परेशानी बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि असली बात क्या है। और कहानी में चलते चलते वो बात बताऊँगा जिसका मैंने आज एक बड़ा फैसला किया है। अपनी मेहनत छोड़ने वाला नहीं हूँ भाइयों। ऐसे एक छोटी सी उम्मीद। भाइयों, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक सपना ज़रूर होता है। किसी का सपना बड़ा घर होता है तो किसी का सपना एक अच्छी नौकरी होती है। किसी का सपना अपनी फैमिली को खुश देखना होता है तो किसी का सपना होता है कि अपने दम पर कुछ कर जाने का। मेरा भी एक छोटा सा सपना था। चाहता था कि यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल बनाऊं जिससे लोग मुझे पहचानें। शुरुआत में मुझे खुद पता नहीं था कि यूट्यूब इतना मुश्किल है। मैं वीडियो बनाता था लेकिन यूट्यूब पर शुरुआत में कुछ व्यूज़ ही आते थे। कभी बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते थे तो कभी ऐसे आते थे कि लगता था कि अब तो वीडियो चलेगी, ये पक्का वायरल जाएगी। ऐसे आते थे कुछ व्यूज़, और कभी कभी तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, जो समझ लो ना के बराबर व्यूज़ आते थे। तो वही सीन अभी भी चल रहा है। फिर जब व्यूज़ नहीं आते थे तो मैं YT स्टूडियो का बार बार नेक्स्ट खोल के देखता था कि व्यूज़ आए क्या। एक बार, दो बार, 10 बार, फिर कुछ देर बाद फिर देखना, उसी को बार बार देखना। शायद थोड़ी देर बाद व्यूज़ खुद बढ़ जाएँ, ये सोचता था, खुद को दिलासा देता था कि हाँ बढ़ जाएंगे। उनको बार बार देखते रहता था, लेकिन व्यूज़ वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा, मैं वीडियो बनाता रहा, खूब वीडियो बनाया। क्यों? क्योंकि भाई जिस इंसान के पास उम्मीद होती है ना, वो छोटी सी कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वो छोटी सी कामयाबी के लिए, एक छोटी सी कामयाबी, इतनी सी कामयाबी के लिए इतनी मेहनत करता है, क्या बताऊँ। मेरे दिमाग में एक लक्ष्य आया जो मैंने सोचा कि इस गोल को अचीव करना है, जो था 4000 घंटे का वॉच टाइम। फिर मैंने सोचा कि शायद 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। शायद से यहाँ से मुझे एक वो मिल जाए। तो यहाँ से मेरी असली मेहनत शुरू हो गई। मैंने खूब वीडियो बनाई, मैंने खूब लाइव चलाया। मैंने खुद सोचा लाइव पे कि मेरी लोग लाइव कितना टाइम तक देखेंगे, कैसे देखेंगे। लाइव चलाने में घंटों लग जाते थे, तो कभी कोई बोल देता था भाई अच्छी लाइव है या ऐसा ही चला रहा है, क्या चला रहा है। पर मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ जो अच्छे कमेंट थे उन पर ध्यान दिया। मैंने नेगेटिव चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। और उनकी अच्छी लाइनें मेरे लिए बहुत मोटिव देती थी, क्योंकि जब अपन कोई चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और कोई अच्छी चीज़ बोले, अच्छा कमेंट करे, तो बहुत खुश होता है। नेगेटिव तो इतना असर नहीं पड़ता जितना अच्छी चीज़ों से पड़ता है। और हमेशा आपको भी अच्छी चीज़ देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कमेंट देखना चाहिए। धीरे धीरे मेरा लाइव करते करते मेरा वॉच टाइम अच्छा बढ़ने लगा। मुझे बहुत खुश हुआ कि हाँ चलो मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है। तो मैं इससे बहुत खुश था। मैं फिर वही देखता था कि मेरा कितना वॉच टाइम बढ़ा, कितना कंप्लीट हुआ। मैं हर मतलब जो समझ लो हर घंटे में वही देखता था कि मेरा अभी तक कितना वॉच टाइम बढ़ा है, कितना लोगों ने देखा है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है मेरे यूट्यूब में, क्या नहीं चल रहा। मैं YT स्टूडियो खोलता, वही देखता वॉच टाइम, कितना वॉच टाइम बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा। और ऐसे ही देखते देखते मेरा टाइम निकल जाता था। मैं ऐसे ही देखते रहता था कि चलो अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। वो बढ़ भी रहा था हालांकि, पर वो थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रहा था, पर कर रहा था। तो मुझे एक खुशी थी कि हाँ चलो मेरा मेहनत थोड़ा बहुत सफल तो हो रहा है, मेरा मेहनत थोड़ा बहुत काम तो आ रहा है। और फिर एक दिन वो आया जब मेरी उस चीज़ पर नज़र पड़ी, जब मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था। मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था, इतना कि बता नहीं सकता। क्योंकि मुझे लगा था मेरी मेहनत सफल हो चुकी है, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, इतना मेहनत अब करना नहीं पड़ेगा जितना मेहनत मैंने शुरू में किया है। जितना मेहनत शुरू में करता है ना लोग, फिर उतना वो नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार प्रो मिल जाता है, अचीव हो जाता है। तो मुझे लगा था चलो अब तो अपना काम हो चुका है, तो अब इसमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन मेहनत करेंगे पर थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, इतने फास्ट नहीं करेंगे जितना मैंने शुरू में किया। बहुत मेहनत किया मैंने शुरू में, पर मेरा वो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था। मैं बहुत खुश था यार, पता नहीं सकता। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। मेरे सब्सक्राइबर लगभग 800 साढ़े 800 के समथिंग कुछ थे। लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू हुई है, जहाँ से मेरे जो सब्सक्राइबर थे ना, मेरे सब्सक्राइबर के बाद से ऐसी कहानी स्टार्ट हुई। मेरे यहाँ तेल लगे, तो आपको मैं वही कहानी बताने वाला हूँ कि मेरे तेल कैसे लगे। इतना बेकार हो रहा है मेरा, क्या बोलूँ यार मैं। वहीं से मेरा इतना किस्मत ख़राब चला है ना, कुछ नहीं बता सकता यार मैं। फिर मैं यही सोचता था कि मेरे 850 समथिंग है, अब बस कितने 150 के समथिंग और को हो जाएँ सब्सक्राइबर, तो मेरा चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज हो जाएगा। बस कैसे भी करके अब जो 150 सब्सक्राइबर और आ जाएँ,
मैं बस वही सोचता था, वही दिन रात दिमाग में चलता था कि मैं कैसे भी करके 1000 सब्सक्राइबर लगता था। अब तो बिल्कुल मंजिल मेरे जैसे मेरे दो जीना चढ़ना जितना आसान है, अब तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि मंजिल बहुत करीब है, इतना पास है मेरे मंजिल कि मैं बता नहीं सकता। बहुत मंजिल पास लगती थी मुझे। तो मेरे किसी के भी भाई आप सोच ही सकते हो किसी ने कितनी मेहनत से 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया हो, जिसके 850 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, सिर्फ 150 सब्सक्राइबर बच रहे हो। उसको लगता है ये हर इंसान को कि अब क्या करना है, अब तो बस ज़रा सा और है, थोड़ा सा और मेहनत करना वो और हो जाए। लेकिन लाइफ में कभी कभार उसी टाइम पे झटका लगता है जब आपको लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो सब कुछ क्लियर है। लेकिन उसी टाइम लाइफ में आपको एक ऐसा झटका लगता है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि झटका क्या लगा है। बहुत बेकार झटका लगा है यार, किस्मत बहुत ख़राब है यार, बहुत किस्मत पता नहीं सकता यार। आप लोगों का नहीं होगा इतना किस्मत ख़राब जितना मेरा है। फिर मैंने एक दिन अपना चैनल खोला और मुझे सब कुछ चैनल में सामान्य लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था कि जैसे ऐसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मैंने दोबारा देखा, एनालिटिक्स खोला, बाईटी स्टूडियो का एनालिटिक्स होता है ना, वो खोला। फिर मैंने वो देखा दोबारा से। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं मोबाइल की स्क्रीन एक टाइम के लिए सिर्फ देखता ही रहेगा, मेरे दिमाग में कुछ भी चलने लायक नहीं रहा। तो मैं बस सिर्फ स्क्रीन देख रहा था मोबाइल की कि ये हुआ क्या है। मैंने मोबाइल बंद किया, फिर दोबारा चालू किया। फिर मैंने डाटा भी ऑफ़ करके देखा, डाटा को ऑन करके देखा, मोबाइल बंद किया, सब कुछ किया मैंने अपना। यहाँ तक कि जो अकाउंट था ना, वो अकाउंट तक स्विच करके मैंने दोबारा से लॉगिन किया अकाउंट बाईटी स्टूडियो में। मैंने सोचा कि जो मैं शायद देख रहा हूँ वो मेरी नज़रों का धोखा है, शायद से कुछ और हो सकता है। मैं बार बार वही देख रहा, मेरे मन में डर आने लगा कि आंखों का धोखा ऐसे कैसे हो सकता है। मैं वही सोच रहा कि आंखों का धोखा है, पर मन में एक डर था कि हो कैसे रहा है। सोचा मेरी इतने दिनों की मेहनत का क्या होगा, मेरा 4,000 घंटे का वॉच टाइम का क्या होगा, सब्सक्राइबर का क्या होगा, मेरे इतने दिनों की मेहनत का क्या होगा। क्या मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, ये सोच रहा था मतलब कि क्या मेरी इतने दिनों की मेहनत सिर्फ बेकार ऐसे ही चली जाएगी। मैं यार क्या बोलूँ, मतलब ठीक से नींद तक नहीं आ रही थी मुझे यार। मैं यही सोच रहा था मैंने ऐसा किसी का क्या बुरा किया है कि मेरी इतनी मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही है यार, बिल्कुल पानी की तरह बेकार जा रही है। मैंने वीडियो बनाई, मैंने समय लगाया, मैंने अपना पूरा समय उसको दिया। कई बार इंसान की लड़ाई दूसरे लोगों से नहीं होती, अपने दिमाग से होती है। अपना माइंड होता है ना, अपने दिमाग, इससे होती है कई बार। आप बाहर से बिल्कुल शांत होते हो, लेकिन जो अंदर चल रहा होता है ना, वो एक तूफान से उठ रहा होता है अंदर ही अंदर। मेरे मन के अंदर 1000 सवाल चल रहे थे। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था, मैं भी यही सोच रहा था क्या अब मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, क्या मुझसे अब ये नहीं होगा। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैंने आज मेहनत छोड़ दी तो क्या कल मुझे खुद पर गर्व होगा या नहीं होगा। मेरा जवाब था नहीं। तो मेरा दिल बोल रहा था बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी बात, उसी समय मुझे एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। हम अक्सर जो सफलता होती है ना हमारी, हम उसे सिर्फ नंबरों में देखने लगते हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूज़ हैं, कितना वॉच टाइम हुआ है, कितने सब कुछ है, हम सिर्फ नंबरों में देखते हैं उन लोगों को। उन नंबरों से कितना पैसा आएगा, हम सब चीज़ को मतलब एक तरीके से नंबरों में जोड़ते हैं यार। हर चीज़ को नंबरों में क्यों काउंट करना। एक वीडियो बनाने में समय, एक थंबनेल लगाने में समय, एक आइडिया लगाने में समय, और सबसे बड़ी चीज़ हारने के बाद दोबारा शुरू करने की हिम्मत। भाइयों, हो सकता है मेरे पास लाखों सब्सक्राइबर ना हो सकता है मेरे व्यूज़ ज़्यादा ना हो, हालांकि व्यूज़ ज़्यादा है ही नहीं है, कहाँ यार व्यूज़ ज़्यादा, उतना ही आता है, पर उतना में मेरा काम हो चुका है। मैं उन कम व्यूज़ में भी थोड़ा थोड़ा हर रोज़ सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ उन व्यूज़ से सीख ही रहा हूँ मैं। मैंने एक फ़ैसला लिया, फिर उस रात मैंने मोबाइल रखा और सोचा जो हुआ सो हुआ। दोबारा मेहनत करूँगा, दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, फिर अपलोड करूँगा, फिर व्यूज़ का वही इंतज़ार करूँगा। और अगर मेरी 1, 2 या 5, 10 जितनी वीडियो नहीं चली, मैं फिर भी वीडियो बनाऊँगा, मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा मैं। और अगर वो इतनी सारी भी नहीं चली, फिर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि भाई